नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या की बात करने वाले हैं जिसमें भारत का हर तीसरा व्यक्ति फंसता जा रहा है। कभी ना कभी आपके साथ भी समस्या हो सकती है, या फिर समस्या ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी होगी, या फिर आप इस समस्या से अभी गुजर रहे होंगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर के। देखो, आजकल बैंक अकाउंट फ्रीज होना ना इतना कॉमन है। आप शाम को अपना बैलेंस चेक करके सोएंगे, सवेरे आप उठेंगे, दूध वाले के पास जाएंगे, दूध का पैकेट लेंगे और वहां पर ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपको पेमेंट नहीं हो रहा है। बैंक में जाएंगे तो मालूम चलेगा कि आपका अकाउंट किसी साइबर सेल की ब्रांच ने फ्रीज कर दिया है और जितना भी पैसा आपके अकाउंट में है, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, सारा होल्ड कर दिया है। ना तो आप बैलेंस निकाल सकते हो ना जमा कर सकते। कितनी बड़ी समस्या है। अब यहां पर एक चीज आप सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर का मुखिया है, उसके घर परिवार में बीवी है, बच्चे हैं और खुद अकेला व्यक्ति कमाने वाला है। जो उसका अकाउंट था वो पुलिस ने फ्रीज कर दिया है, जितना पैसा था वो फ्रीज हो गया है। अब एक व्यक्ति पर यहां पर क्या क्या बीतेगी। सबसे पहली बात तो अगर वो रेंट से रहता है तो भाई रेंट नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, अगर बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे की फीस नहीं जा पाएगी। अगर कोई ईएमआई चल रही है, उसकी लोन ले रखा है व्यक्ति ने, तो ईएमआई नहीं जा पाएगी, ईएमआई बाउंस होगी। इधर क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा और जो रिकवरी एजेंट हैं वो परेशान करेंगे। इधर व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहा है, उधर रिकवरी वाले आ रहे हैं अलग से। और अगर व्यक्ति के पास एक ही अकाउंट था तो आप समझिएगा यहां पर बहुत ही बड़ी समस्या है। व्यक्ति का राशन पानी कहां से आएगा भाई, ये बड़ी समस्या बन जाती है। आजकल तो लोग कैश कहां रखते हैं, सारा पैसा बैंक में रखते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार चलो ठीक है, मान लो अकाउंट हमारा अगर फ्रीज हो भी गया तो कौन सी बड़ी बात है, उसको अनफ्रीज करा लेंगे। लेकिन आज की डेट में बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना इतना भी आसान नहीं है। अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कई बार आप सही से बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक में अगर आप जाएंगे, अगर आप बोलेंगे कि मुझे अकाउंट ओपन कराना है, 10,000 बैलेंस रखूंगा, मैं 50,000 बैलेंस रखूंगा, तो आपको चाय मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, आपके लिए बैठाया जाएगा, सारे काम हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कराने जाते हैं जैसे कि अकाउंट को बंद कराने के लिए जाते हैं, या फिर आप पता करने जाते हैं कि मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हो गया है, तो ऐसे केसेस में भाई बैंक वाले सीधे मुंह से बात भी नहीं करते। चलो मान लो बैंक वाले ने अगर आपके लिए बता भी दिया कि आपका अकाउंट पुलिस ने फ्रीज कर दिया है, तो जिस ब्रांच ने आपका अकाउंट फ्रीज किया होता है, जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हो और आपका अकाउंट असम की किसी ब्रांच ने फ्रीज किया है, तो आपको दिल्ली से असम जाना पड़ेगा, तब आपका अकाउंट सही होगा। अब जो आपको स्लिप मिलती है बैंक से, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर रहता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भाई कॉल रिसीव तक नहीं करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। तो अगर आप भी इस प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपका अकाउंट फ्रीज है तो भी आपके लिए इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। अकाउंट आपका अनफ्रीज कैसे होगा, फर्स्ट लेयर का अकाउंट किस प्रकार सही होता है, सेकंड लेयर में अगर आपका अकाउंट है तो कैसे अनफ्रीज होगा। बहुत सारे लोग डरते हैं कि क्या हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी अगर अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो वो आपके लिए बताऊंगा मैं कि गिरफ्तारी कब हो सकती है और कब नहीं हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट मनीष प्रजापति। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए लॉ से रिलेटेड जानकारी समय समय पर देता रहता हूं। वैसे हमारे यूट्यूब पर और भी चैनल है बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड, लेकिन काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप अलग से एक चैनल बनाइएगा जिसमें आप केवल लॉ की रिगार्डिंग जानकारी दीजिएगा, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंस के साथ साथ लॉ की जानकारी कई बार हम नहीं दे पाते हैं टाइम पर। तो इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इस चैनल पर आपके लिए कंटिन्यू वीडियो देखने को मिल जाएंगी लॉ के रिगार्डिंग। पहले हम यहां पर बात करते हैं कि अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि काफी सारे लोग तो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो क्यों गया है। तो देखो यार, इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर आपका अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज किया तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलत एक्टिविटी हुई है, यानी किसी प्रकार का संदिग्ध लेनदेन हुआ है आपके अकाउंट में। मतलब सिंपल सा है कि फ्रॉड का पैसा आया है आपके अकाउंट में। अब फ्रॉड का पैसा से मतलब ये नहीं है कि आपने फ्रॉड किया है। आजकल भाई डिजिटल जमाना है, हम गूगल पे चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर पेटीएम पर भी आपके फोन पे पर भी अमाउंट डाल दिया और वो फ्रॉड का हुआ, तो भी आपका यहां पर अकाउंट फ्रीज हो जाता है। इसके अलावा आजकल पता ना एक बहुत तेजी से फैल रहा है एक स्कैम, जिसमें बैंक अकाउंट रेंट पर लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग दुकान रखे हैं, शॉप है उनकी, तो उन लोगों के भी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। भाई किसी ने सामान लिया कुछ, उनने पेमेंट कर दिया गूगल पे पर, क्यूआर कोड पेमेंट किया, पेमेंट सेटलमेंट हुआ, इधर पुलिस ने अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब उसका पूरा दुकान ठप हो गया है, बिजनेस नहीं चल पा रहा है। तो कहीं से भी अगर किसी प्रकार का आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आ जाता है तो इस केस में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है।
और यहां पर एक और बड़ी समस्या क्या आती है कि मान लो आपके अकाउंट में भले 1,000 रुपए आ गया, किसी आपके दोस्त ने भेज दिया या फिर कहीं से भी आ गया, और अगर उस केस में 3 करोड़ का 5 करोड़ का अगर फ्रॉड हुआ होता है तो पुलिस यहां पर आपसे ये बोलती है कि आपके इस अकाउंट में 3 करोड़ के फ्रॉड के रिगार्डिंग केस हुआ है। सोचो यार, मतलब कितनी समस्या वाली बात है कि व्यक्ति के अकाउंट में 1,000 रुपए आया और उसके लिए पता ही नहीं है कुछ कि पैसा किसका है, कहां का है, किसने फ्रॉड किया, वो बेचारा फंस जाता है बीच में। अब यहां पर पुलिस की भी गलती नहीं है। एक्चुअली में पुलिस ऐसा क्यों करती है? क्योंकि पुलिस मेन अपराधी को पकड़ना चाहती है, क्योंकि पुलिस भगवान तो है ही नहीं कि पता कर लेगी कि कौन अपराधी है, कौन सही व्यक्ति है। लेकिन यहां पर बड़ी समस्या उन लोगों को आती है जिनकी गलती नहीं होती है, बेचारे परेशान होते हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं भस्मासुर की तरह शंकर जी पर ही हावी होती जा रही है। इस प्रकार से भाई इंडिया का लोहे अपराधियों के लिए बनाया गया था कि अपराधी पकड़ेंगे, और इसमें 90% केस में बेचारे जो मासूम लोग होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं, जिनकी गलती नहीं होती है, वो बचते हैं। बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते हैं, सुसाइड करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि लोगों का यहाँ पर मानसिक स्थिति खराब हो जाता है। पैसा था जो अकाउंट में वो फ्रीज हो गया है, अब व्यक्ति क्या करेगा? अकाउंट अनफ्रीज हो नहीं रहा है। अगर फर्स्ट लेयर में आता है अकाउंट तो और बड़ी समस्या, अभी हम बात करेंगे इसकी। और आप हमारे देश का दुर्भाग्य देखो कि एक देश में बैठा आदमी स्कैम करता है, इंडिया में बैठ के स्कैम करेगा तो पकड़ जाएगा। मैक्सिमम केसेस में जो स्कैम होते हैं वो बाहर से होते हैं, अदर कंट्री से। एक विदेश का व्यक्ति इंडिया के लोगों के साथ स्कैम करता है, पैसा निकालता है अकाउंट से किसी भी तरीके से, और इंडिया के लोगों का ही बैंक अकाउंट रेंट पर लेता है। आजकल काफी सारे लोग अपना जो अकाउंट है वो रेंट पर दे देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। मान लो कोई स्टूडेंट है, अब उसे कोई बोलेगा कि आप एक अकाउंट खुलवा दो, हम आपके लिए 1 लाख रुपए देते हैं, वो दे देगा भाई, उसे क्या पता। ऐसे कोई मान लो कि मजदूर व्यक्ति है, अब मंजूरी कर रहा है, पूरे महीने में 15,000 रुपए कमा रहा है, उसको अगर कोई बोले कि आपको एक अकाउंट खुलवाना है और उसके बदले में आपको 1 लाख मिल जाएगा, उसकी भाई पूरी 1 साल की जो मेहनत है वो आप एक बैंक अकाउंट खुलवाने में दे रहे हो, तो क्या दिक्कत है? उसको दे देगा, जानकारी तो है बेचारे को। तो ऐसे लोगों के अकाउंट खुलवा लेते हैं लोग बाग फर्जी तरीके से, और जो फ्रॉड करते हैं पैसे का, तो पैसा फिर जो इस प्रकार के रेंट वाले अकाउंट में आता है, जिसको हम फर्स्ट लेयर के अकाउंट कहते हैं। और जब इस प्रकार के फ्रॉड का कोई केस बनता है तो पुलिस सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर का अकाउंट है उसे फ्रीज करती है, और सबसे पहले उसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जिसने अकाउंट रेंट पर दिया था, और उसे बेचारे को पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हो गया। जब पुलिस उठा ले जाती है तब मालूम चलता है। मेरे पास कई सारे इस प्रकार के केस आए जिसमें व्यक्ति बोलता है कि मुझे पुलिस पकड़ के लाई, ये पता ही नहीं है हुआ क्या है। और जो पैसा ये फ्रॉड लोग रेंट वाले अकाउंट में लेते हैं, इसका ये लोग या तो बिटकॉइन खरीद लेते हैं या फिर किसी प्रकार का क्रिप्टो करेंसी बाय कर लेते हैं या यूएसडी बाय कर लेते हैं, ताकि जो चेन है वो यहां से टूट जाए। तो सोचो आप कितनी बड़ी विडंबना है कि एक बाहर का स्कैमर इंडिया के लोगों के साथ फ्रॉड करता है, इंडिया के लोगों का पैसा लूटता है और इंडिया के लोगों को ही अपराधी बना के चला जाता है। अब यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि मान लो हमारे साथ किसी प्रकार का स्कैम हो गया इस प्रकार से, या फिर हम फंस चुके हैं भाई, हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है, पुलिस ने आरोप लगा दिए, तो क्या हमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लोग डर जाते हैं। जब अकाउंट फ्रीज होता है ना तो बहुत बड़ी समस्या आती है, लोगों के मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब क्या करें। तो यहां पर मैं आपके लिए कुछ बातें बता रहा हूं, आपको याद रखना इन बातों को। सबसे पहली बात आपको पता करना है कि आपका अकाउंट किस लेयर में है। लेयर का मतलब फ्रॉड का पैसा आया एक अकाउंट में, तो वो जो अकाउंट होगा वो फर्स्ट लेयर वाला होगा। अब उस अकाउंट से पैसा जब जाएगा किसी अदर अकाउंट में, वो अकाउंट आएगा सेकंड लेयर में। फिर उस अकाउंट से पैसा कहीं और जाएगा तो थर्ड लेयर आएगा। इसी प्रकार से 7 लेयर तक अकाउंट पुलिस फ्रीज करती है। तो आपका अकाउंट किस लेयर में आता है ये आपको पता करना है। अगर आपका अकाउंट फर्स्ट लेयर में आता है तो आपकी गिरफ्तारी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप मान के चलिएगा कि भाई आपको भगवान बचा सकता है, वरना यहां पर कोई नहीं बचा सकता है आपके लिए, क्योंकि सीधा कनेक्शन है आपका। और पुलिस कहीं ना कहीं सोचती है कि भाई आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं और आप जो अपराधी हैं उनका सहयोग कर रहे हैं, और अपने अकाउंट में पैसा लेकर के और जो भी यहां पर कमीशन वगैरह है उस ब्याज पर आप काम कर रहे हो, ऐसा पुलिस को लगता है कहीं ना कहीं, या फिर आप उनसे मिले हुए हो, तो पुलिस डायरेक्ट आपके लिए गिरफ्तार कर लेती है। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का व्यक्ति अगर आपसे बोलता है कि आप मुझे रेंट पर अकाउंट दे दो, तो भाई बिल्कुल मत देना, ये अपराध है, क्रिमिनल केस बनता है, इसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी होती है और बेल भी नहीं मिलती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल मिलना मुश्किल होता है ऐसे केसेस में, अगर बड़ा मामला हुआ तो कभी भी इस प्रकार से कोई अकाउंट रेंट पर मत देना, और किसी व्यक्ति को एक्सेस भी मत देना अपने अकाउंट का, जैसे कि डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल नंबर, ये कुछ भी मत देना। और अगर कोई फालतू अकाउंट पड़ा हुआ है तो उसको बंद करा दो। आजकल तो भैया बैंक वाले भी इस प्रकार से ना रेंट पर अकाउंट दे देते हैं, काफी सारी न्यूज आती रहती है, तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। तो आपका अगर फालतू अकाउंट पड़ा हुआ है तो या तो उसको पूरा मैनेज करो, चेक करो प्रॉपर, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा उसमें फालतू का, या फिर उसको बंद करा दो। अगर आपका अकाउंट थर्ड लेयर के ऊपर है, फोर्थ लेयर में है, 5 में, 6, 7 इस प्रकार की लेयर में आता है, यानी कि तीसरी लेयर के बाद आता है, तो गिरफ्तारी के चांसेस ना के बराबर होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे केस में गिरफ्तारी कहीं ना कहीं नहीं होती है,
क्योंकि पुलिस भी जानती है इस बात के लिए कि भाई आप डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हां पुलिस आपको छोड़ते यहां पर भी नहीं है। आपको पूछताछ के लिए बुलाएगी पुलिस, आपसे पूछेगी, आपका मोबाइल चेक कर सकती है जो टीम है साइबर सेल की, और वो यहां पर वेरीफाई करती है पूरी कि कहीं आप डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर थर्ड लेयर के ऊपर आपका अकाउंट आता है तो ऐसे केस में जो पुलिस है वो आपके लिए एज एक विटनेस, एक गवाह के तौर पर मानती है। तो कहीं ना कहीं इस केस में अगर कुछ मिल जाए आपके द्वारा तो वो यहां पर कोशिश करती रहती है, लेकिन गिरफ्तारी के चांसेस यहां पर बहुत कम बनते हैं। हां, एक केसेस में गिरफ्तारी हो सकती है, आपका अकाउंट किसी भी लेयर में हो, अगर पुलिस की तरफ से आपको नोटिस मिला है, आपको साइबर सेल की ब्रांच में बुलाया गया है पूछताछ करने के लिए और आप जाते नहीं हैं, आपको लगता है कि कौन क्या ही करेगा, किसको पता है मैं कहां रहता हूं, अगर आप नहीं जाते हैं साइबर सेल के ऑफिस में, तो ऐसे केस में पुलिस के पास अधिकार हो जाता है कि आपको गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि फिर यहां पर पुलिस का शक और बढ़ जाता है कि भाई पहली बात तो आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आ गया, आपके ऊपर केस हो गया, और ऊपर से आपको पुलिस बुला रही है तो आप जा भी नहीं रहे, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, पुलिस को ऐसा लगता है। तो कभी भी अगर आपके लिए पुलिस की तरफ से नोटिस मिलता है तो आप जरूर जाइएगा साइबर सेल के ऑफिस में। और अगर आपका अकाउंट थर्ड लेयर से पहली वाली लेयर में आता है, फर्स्ट में, टू में, तो ऐसे केसेस में आप लोग किसी अधिवक्ता के द्वारा जाइएगा थाने में। ऐसे अगर आप जाओगे तो आपकी गिरफ्तारी वगैरह के डर रहते हैं। अगर आप अधिवक्ता के द्वारा जाते हैं तो अधिवक्ता चेक करेगा आपके केस को, और अगर अधिवक्ता को लगता है तो पहले ही अंतरिम बेल ले लेगा, जिससे कि आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। अगर आपका अकाउंट थर्ड लेयर के ऊपर है तो ऐसे केसेस में फिर आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, ऐसे बिना अधिवक्ता के, लेकिन कोई साइबर एक्सपर्ट है, अच्छा सा एडवोकेट, तो वो आपकी यहां पर हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं आपको ना अकाउंट अनफ्रीज कराने में भी आपकी हेल्प करता है। काफी सारे केसेस हमारे पास इस प्रकार के आते हैं, कोई व्यक्ति ने रेंट पे अकाउंट दे दिया, अब फ्रॉड हो गया उसके अकाउंट में, उसकी गिरफ्तारी हो गई, अब पुलिस पूछताछ कर रही है, व्यक्ति के ऊपर केस हो गया है। जब उसे हम पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों करते हो, क्यों अपने अकाउंट रेंट पर देते हो, तो बोलता है जी हमको पता नहीं था। तो ऐसा नहीं चलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने अकाउंट रेंट पर दे दिया और पुलिस मेरे पास आएगी या कोर्ट से कोई नोटिस वगैरह आएगा कहीं से भी और मैं बोल दूंगा कि मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं है। आपको पता हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपको गाड़ी चलाना आता नहीं था और आप सड़क पे कार ले गए अपनी और किसी व्यक्ति को ठोक दिया, बेचारा मर गया, और जब पुलिस ने आपसे पूछा कि क्यों मार दिया उसको, तो बोल रहे हैं कि जी हमको पता नहीं था। पुलिस थोड़ी ना यहां पर आपके छोड़ देगी। इसी प्रकार से ये भी एक क्रिमिनल केस होता है। अगर आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो क्रिमिनल केस है। अब आपने किया या किसी को आपने एक्सेस दिया, भाई अपना आपने अकाउंट किसी को रेंट पर दिया है तो आप भी अपराधी बनोगे ना, क्योंकि गलती आपकी भी है, लालच आपको भी था। अब हम बात करते हैं कि हमारा अगर अकाउंट फ्रीज हो गया है तो अनफ्रीज किस प्रकार से होगा। तो देखो आपको बता दूं मैं कि अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए आपको साइबर सेल के ऑफिस में जाना पड़ेगा। या तो आप किसी एडवोकेट संपर्क करिएगा या फिर आप स्वयं जा सकते हैं। जाके आपको वहां पर पता करना है, बात करना है, भाई हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ है, जो भी आपके पास प्रूफ है वो आप ले जाइएगा। जिस मोबाइल में आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं उस मोबाइल फोन को ले जाइएगा। अगर कोई गेमिंग ऐप की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो वो गेमिंग ऐप के बारे में आप बताइएगा पुलिस के लिए कि जी ये वाला गेमिंग ऐप था, मुझे इस यूट्यूबर ने या फिर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जानकारी मिली थी कि इस ऐप में गेम खेलेगा, यहां पर पैसा जीत जाऊंगा, तो इस प्रकार से मैंने खेला और वहां पैसा मेरा आया तो मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। और अगर पुलिस आपका मोबाइल लेती है तो उन्हें आप अपना मोबाइल दीजिएगा ताकि वो सब कुछ चेक कर ले। अपना स्टेटमेंट ले जाइएगा बैंक का पूरा निकाल के, कौन सा वो ट्रांजैक्शन है। अगर गेमिंग एप्लीकेशन के अंदर कोई हिस्ट्री आपको मिल जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, वो भी आप ले जाइएगा, ये भी कहीं ना कहीं प्रूफ के तौर पर काम करेगी। बाकी अगर किसी प्रकार के और ऐप या वेबसाइट से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसका भी आप प्रूफ दिखा सकते हैं। अगर आप शॉपकीपर हैं, आपका बिजनेस है और कोई पेमेंट आपने लिया है, इस केस में आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप बिल वगैरह बनाते होंगे वो आप ले सकते हैं। कैमरा लगाए अगर आपकी दुकान पर तो वो दिखाइएगा आप किस व्यक्ति ने इसके बदले में मेरे से ये सामान लिया था पेमेंट के बदले में। दुकान का प्रूफ है अगर आपके पास, जिसकी जीएसटी नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, उद्यम सर्टिफिकेट हो गया, वो आप ले जाइएगा। कहीं ना कहीं आपको प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस ऐसे नहीं मानेगी। अगर आप बोल रहे हैं कि मुंह से बोल दूंगा तो नहीं चलेगा, पूरा प्रूफ आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप पर आरोप लगा है कि आपने फ्रॉड किया है। अब आपको साबित करना पड़ेगा कि जी मैंने फ्रॉड नहीं किया है, मेरे अकाउंट में इस तरीके से पैसा आया है और इसके बदले मैंने ये सर्विस दी है या फिर मैंने ये काम किया है। तो आपको पुलिस के लिए संतुष्ट करना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट यहां पर वो अनफ्रीज करेंगे। अगर आप पुलिस के लिए सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, पुलिस संतुष्ट हो जाती है, सारे प्रूफ देते हैं, और अगर आपका अकाउंट थर्ड या फिर सेकंड लेयर के बाद फ्रीज होता है तो ऐसे केस में बड़ी आसानी से आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर पुलिस आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करती है, आप सब कुछ प्रूफ दे रहे हैं, फिर भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर रही है, तो आप उसी थाने की कोर्ट में जाइएगा, एक एडवोकेट करिएगा, जिस कोर्ट के अंतर्गत वो थाना आता है उस कोर्ट में जाकर के आप केस करिएगा। तो कोर्ट से भी आपको ऑर्डर मिल जाएगा और कोर्ट से मैक्सिमम टाइम में इस प्रकार का ऑर्डर मिलता है कि आपका जो फ्रॉड का अमाउंट है
वो अमाउंट आपका होल्ड रहेगा, बाकी आपका अकाउंट यहां पर अनफ्रीज हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट में डेबिट फ्रीज लगा है वो चालू हो जाएगा, टोटल फ्रीज लगा है वो चालू हो जाएगा, क्रेडिट फ्रीज लगा है वो चालू हो जाएगा। कोर्ट इस प्रकार का ऑर्डर आपको दे सकती है। लेकिन अगर थाने के नजदीकी जो कोर्ट है आपका, वहां से आपकी हेल्प नहीं हो पा रही है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, हाई कोर्ट में आप रिट लगाइएगा। इन सबके बारे में आपके लिए एडवोकेट बताएगा किस प्रकार से लगाना है। हाई कोर्ट से भी ऑर्डर लेने के बाद आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा। जो साइबर सेल वाले हैं वो आपके लिए एनओसी दे देंगे और उसके बाद बैंक आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देगा। लेकिन आपको यहां पर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। देखो, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार कमेंट करते हैं कि जी मैं परेशान हो गया हूं, अब मैं सुसाइड कर रहा हूं। सुसाइड करके क्या ही मिलेगा आपके लिए? लाखों लोग मर रहे हैं पर डे। मौत अंत नहीं होती है, ये जीवन है, यहां पर हमें लड़ना पड़ता है। ये दुनिया ऐसी ही है। अगर आप इसे हार जाओगे तो ये और आपके ऊपर चढ़ जाएगी। आप लड़िएगा, अपने अधिकार जानिएगा, कानून की समझ रखिएगा, इस प्रकार के फ्रॉड से बचिएगा। और जो भी जिंदगी में आपके इस प्रकार के केस हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक सीख मिलती है लाइफ में। आप 4 लोगों को और बताते हो कि इस प्रकार का काम मत करिएगा, और आप तो लाइफ में स्ट्रांग हो ही जाते हो। तो कभी भी आपको डरना नहीं है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया है तो अब मैं क्या करूं। हर चीज का सॉल्यूशन होता है आजकल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, क्या करूं, परेशान हूं, तो आप हम संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हम भी आपकी हेल्प करेंगे और आपके लिए सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए अकाउंट फ्रीज को लेकर के काफी सारी नॉलेज दी होगी। वीडियो पसंद है लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।